अभी हम मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सेवड़ा विकास खंड के ग्राम 11 में मौजूद हैं और शासकीय माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग के बाहर हम खड़े हुए हैं और अंदर बच्चों की क्लास चल रही है। और अगर हम शासकीय विद्यालयों की बात करें तो शासकीय विद्यालयों को में बच्चों को पढ़ने के लिए शासन पुरजोर प्रयास कर रही है कि बच्चे चाहे शहर के हों या ग्रामीण क्षेत्रों के हों, बच्चे एजुकेशन सेक्टर में आगे आएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। ये प्रयास शासन के द्वारा किए जा रहे हैं और लगातार सरकार इस चीज़ का दावा भी करती है। तो आपने देखा होगा कुछ समय पहले सरकार ने भविष्य से भेंट बच्चों का प्रोग्राम चलाया था, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से आपको वर्तमान से भेंट बच्चों की कराएंगे। हम सीधा शासकीय माध्यमिक विद्यालय 11 इसमें अंदर जा रहे हैं और क्लास में बच्चों से बातचीत करके आपको उनके भविष्य से हम जो सरकार ने भविष्य बताया उससे मिलाएंगे और हम आपको उनसे जो है वर्तमान से भी भेंट कराएंगे। चलें सीधा क्लास की तरफ हम जा रहे हैं और ये जो है क्लासें यहाँ चल रही हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं और सर भी जो है, सर थोड़ा आ सकते हैं, आ सकते हैं सर, बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा बच्चों से बातचीत कर सकते हैं बच्चों से जी। क्लास चल रही है तो हमें क्लास को लेकर थोड़ी बातचीत करनी थी बच्चों से। ठीक है तो बेटा कौन सी क्लास है? 7th क्लास है। तो हम जो है गवर्नमेंट ने भविष्य से भेंट प्रोग्राम चलाया था और जिसमें उन्होंने आपसे जो है बच्चों की भविष्य से भेंट कराई थी, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से जो है वर्तमान से भेंट बच्चों की आपके रूबरू हम कराते हैं, क्योंकि अगर इनका वर्तमान अच्छा होगा तभी तो इनका फ्यूचर सिक्योर होगा। उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं और हम आपको बता दें, पिछली बार भी बता चुके हैं कि गवर्नमेंट पर बच्चे की फ़ीस 47,000 रुपये लगभग सालाना पे करती है इनकी पढ़ाई के लिए, जो कि एक प्राइवेट स्कूल से भी महंगी है। अब इनकी शिक्षा कैसी हो रही है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। बेटा खड़े हो ना, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मोहिनी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7th में? नहीं, कहाँ? कौन सी में पढ़ती हो? 7th में। 7वीं क्लास में? नहीं, 6 में। 6 में पढ़ती हो। तो आपकी क्लास में कितने सब्जेक्ट हैं, कितने विषय हैं? कितने विषय हैं बेटा? अच्छा, विषयों के नाम बता दो कौन कौन से हैं। नहीं है पता? आपका क्या नाम है बेटा? भावना। भावना, खड़े हो। भावना नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7th में। आपको पता है कितने सब्जेक्ट हैं आपकी क्लास में? 6। कौन कौन से हैं? हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गणित। तो जैसे कि अपनी मातृभाषा हिंदी है और राष्ट्रीय भाषा भी हमारी हिंदी है, तो हम हिंदी में कुछ आपसे बातचीत कर सकते हैं, हिंदी भाषा को लेकर कर सकते हैं ना? अच्छा, हिंदी में वर्ण कितने होते हैं पता? वर्ण जानती हो क्या होते हैं? अक्षर कितने होते हैं टोटल? 53 जी। 53 होते हैं। तो इनमें से स्वर और व्यंजन बता सकती हो कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं? स्वर कितने होते हैं? स्वर 13। और व्यंजन कितने होते हैं? 40 होते हैं। 40 होते हैं। अच्छा, भाषा किसे कहते हैं? आपको पता है बेटा भाषा किसे कहते हैं? सर भाषा। पता है? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। आपको पता है भाषा किसे कहते हैं? क्यों बेटा, आपको पता है? क्या नाम है आपका? अजय। आपको पता है? आपको पता है? नहीं है पता? किसी को पता है बेटा आप लोगों में से भाषा किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, किसी को पता है? नहीं है पता? पूरी क्लास में किसी को पता ही नहीं है? आपको पता है?
ये आप देख सकते हैं बच्चों की हालत। आखिर बच्चों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? सरकार, पेरेंट्स या टीचर? आप लोग हमें ज़रूर इस खबर को देख करके आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर इन बच्चों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। अब मैं अपनी तरफ से कहूं तो यहाँ पर सरकार, टीचर्स और पेरेंट्स तीनों अपनी अपनी जगह पे गलती में हैं और तीनों इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। सरकार खर्च तो करती है, लेकिन सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, चाहे वो जिले लेवल पे हों चाहे ब्लॉक लेवल पे हों, उन अधिकारियों का काम होता है सरकारी विद्यालयों की मॉनिटरिंग करना। वहाँ पढ़ाई कैसी हो रही है, बच्चों की शिक्षा कैसी चल रही है, इस चीज़ की मॉनिटरिंग करना। लेकिन कोई जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। टीचर का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, समय पे आए, बच्चों को पढ़ाएं और अपने समय रहते चले जाएं। तो टीचर्स भी, यहाँ पर मैं सभी टीचर्स की बात नहीं करूँगा, कुछ टीचर्स वो भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उनको सैलरी तो चाहिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभाना है। अब हम बात करेंगे पेरेंट्स की। पेरेंट्स भी सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इसमें, क्योंकि जब पेरेंट्स की जेब से फीस जाती है ना प्राइवेट स्कूल में, तो बच्चे तो पढ़ते ही हैं, साथ में पेरेंट्स भी पढ़ते हैं। सुबह जागेंगे, बच्चों के लिए जाकर मम्मी उनकी नाश्ता बनाएंगी, टिफ़िन लगाएंगी, उनको ड्रेस पहनाएंगी और गाड़ी तक छोड़ने जाएंगी। और अगर बच्चे को होमवर्क नहीं मिला तो विद्यालय में पहुंच जाएंगी टीचर से लड़ने के लिए। लेकिन सरकारी स्कूल में हमारा बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, होमवर्क मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, पेरेंट्स को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनकी जेब से पैसा नहीं जा रहा है। इसलिए तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती तो मैं पेरेंट्स की मानूंगा। सरकार की और टीचरों की और अधिकारियों की तो है ही, लेकिन पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती है। अब लेकिन उनको ये पता नहीं है कि भाई इनकी जेब से पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन सरकार इनका पैसा भर रही है। बच्चों का पैसा तो जा रहा है, बस इनकी जेब से नहीं जा रहा है। इसलिए उनको कोई रंजगम नहीं पड़ता है, ना कोई फ़र्क पड़ता है, ना कोई उनको रंजगम है। लेकिन फ़र्क पड़ता है इन बच्चों के भविष्य पर, इन बच्चों के फ्यूचर पर। अब ये 7वीं 8वीं क्लास में बच्चों को वर्ण, अक्षर, स्वर, व्यंजन, भाषा ये चीज़ें पता नहीं है, तो आगे ये क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे भविष्य में ये बच्चे? क्या इन बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? आखिर जिम्मेदार कब तक सोते रहेंगे? ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें।